गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको लाइनक्स के कर्नेल के बारे में बताता हूँ। कर्नेल क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि बूट के समय लोड होता है। जब हम लाइनक्स को लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जब हमारा सिस्टम बूट हो रहा होता है, तब ये कर्नेल प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोड होता है। यह यूजर लेवल प्रोग्राम व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। इसकी फंक्शनलिटी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग, सिस्टम में होने वाली एक्चुअल टास्क स्विच परफॉर्म करना होता है। डिस्क पर रीड तथा राइट करने की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये नेटवर्क इंटरफेस के साथ डील करता है तथा मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम ये कर्नेल के माध्यम से किया जाता है। तकनीक रूप से कर्नेल में से लाइनक्स केवल मात्र कर्नेल ही है जिसे कंपाइलर, एडिटर व अन्य प्रोग्राम घेरे होते हैं। कर्नेल को कंपाइलर, एडिटर व अन्य प्रोग्राम क्या किए होते हैं, घेरे होते हैं। कर्नेल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रत्येक चीज को एक साथ रखने के लिए कर्नेल की भूमिका अहम होती है। यह सिस्टम के लिए सेंट्रल कमांड प्लेस की तरह कार्य करते हुए रन हो रहे प्रोग्राम, उसकी मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करने का काम करता है। बिना कर्नेल के लाइनक्स का कोई अस्तित्व नहीं है। डिफॉल्ट कर्नेल जो कि CD रोम पर आता है, यह कर्नेल स्वतः ही इंस्टॉल होता है वह कई डिवाइस को सपोर्ट करता है। लाइनक्स में हम जो भी काम करते हैं बिना कर्नेल के नहीं होता है। क्लियर है? इस प्रकार से कर्नेल का बाय डिफॉल्ट अपने आप लोड होता है, वह आगे वर्क करता है। लाइनक्स में कुछ बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज होती हैं जिनके माध्यम से हमारा प्रोग्राम, जो हम फाइलें डायरेक्टरी बनाते हैं, वो सब आप रन होते हैं। ये डायरेक्टरी आपकी निम्न है। पहला आपका देखिए, सबसे पहले डायरेक्टरी आपकी होती है ADM। क्या होती है? ADM। यह सिस्टम हिस्ट्री की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है। ADM डायरेक्टरी सिस्टम हिस्ट्री की एक्टिविटीज को क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। यह डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टरी के नाम से भी जानी जाती है। इस फाइल में यह जानकारी होती है कि स्टार्टअप के समय सिस्टम किस प्रकार कॉन्फ़िगर होना चाहिए और कौन लॉगिंग हो सकता है। ये काम किसका होता है? एडमिन डायरेक्टरी का होता है। फिर आपकी डायरेक्टरी आती है बिन। इस डायरेक्टरी में कई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तथा यूटिलिटी स्टोर होती हैं, किंतु लाइनक्स विशेष रूप से इसका उपयोग अपने मेंटेनेंस व सिंगल यूजर मोड में उपयोग होने वाले प्रोग्राम स्टोर करने के लिए करता है। इस डायरेक्टरी के प्रोग्राम्स यूजर व एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के लिए एक्सेसिबल होते हैं। ये आपकी बिन डायरेक्टरी का वर्क होता है। इसके बाद आपकी डायरेक्टरी आती है ETC। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी यूटिलिटीज मीन्स प्रोग्राम तथा डेटा फाइल्स, ये आपके यूटिलिटीज कहलाते हैं, यहाँ पे स्टोर होती है। कहाँ पे? ETC डायरेक्टरी में। इस डायरेक्टरी की फाइलें मूल रूप से लाइनक्स के कॉन्फ़िगरेशन के संबंधित सूचनाएं होती हैं। इसमें कोई भी बाइनरी फाइल स्टोर नहीं होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइलें या तो साधारण टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो कि किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए आवश्यक होती हैं, या फिर सिस्टम सर्विसेज स्टार्टअप की स्क्रिप्ट होती हैं। ये ETC का वर्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी आपकी आती है देव डायरेक्टरी। लाइनक्स प्रत्येक इनपुट आउटपुट डिवाइस को फाइल की तरह ही ट्रीट करता है। जो लाइनक्स में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है तो वो आपको देव डायरेक्टरी लाइनक्स जो है इनपुट मतलब फाइल की तरह ट्रीट करता है।
देव डायरेक्टरी वास्तव में बोगस फाइलें होती हैं जो कि किसी न किसी हार्डवेयर को इंडिकेट करती, निरूपित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी आपकी आती है बूट। इस डायरेक्टरी में लाइनक्स की बूटिंग के लिए आवश्यक फाइलें व लिलो लाइनक्स लोडर स्टोर होता है। इस डायरेक्टरी में हर वह चीज होती है जिसका लाइनक्स कर्नेल के स्टार्ट होने के लिए उपयोग करता है। नेक्स्ट आपकी डायरेक्टरी है बिट। यहाँ लाइनक्स की लाइब्रेरी फाइलें स्टोर होती हैं। बिट में लाइनक्स की लाइब्रेरी फाइलें स्टोर होती हैं जो कि विंडोज एनटी या 2000 DLLs के समतुल्य होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी आपकी आती है होम डायरेक्टरी। यहाँ यूजर अपनी फाइलें व डायरेक्टरीज स्टोर करता है। जब हम लाइनक्स का उपयोग करते हैं तब हमारे पास एक होम डायरेक्टरी होती है जिसका नाम हमारे लॉगऑन नाम होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई यूजर जिसका नाम मानेंद्र है लाइनक्स पर मानेंद्र नाम से लॉगिंग होता है तब उसकी होम डायरेक्टरी का नाम क्या होगा? मानेंद्र होगा। प्रत्येक यूजर की होम डायरेक्टरी एक फाइल होती है जो कि प्रोफाइल से जानी जाती है। वह यूजर के लॉगऑन पर क्या होती है? रन होती है। क्लियर है? होम डायरेक्टरी आपकी मेन डायरेक्टरी हुई। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी आपकी है पी प्रॉक डायरेक्टरी। यह डायरेक्टरी देव डायरेक्टरी के समान ही कार्य करती है किंतु हार्डवेयर को इंडिकेट करने वाली बोगस फाइलों के स्थान पर यह ऐसे बोगस फाइलों नामों को क्रिएट करती है जो कि प्रोसेसेस को इंडिकेट करती है। उदाहरण के लिए proc/core वास्तविक फाइल नहीं है बल्कि एक बोगस फाइल है जिससे हमारे कंप्यूटर की रैम के सभी वर्तमान कंटेंट स्टोर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी आपकी है $bin। यह सिस्टम बाइनरीज का संक्षिप्त है। इस डायरेक्टरी में प्रोग्राम्स तथा अन्य बाइनरीज फाइलें होती हैं। यह केवल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक्सेसिबल होती है। नेक्स्ट टेम्प डायरेक्टरी। यह टेम्परेरी फाइल्स की डायरेक्टरी होती है। इस डायरेक्टरी में लाइनक्स की क्या होगी? टेम्परेरी फाइलें स्टोर होंगी। नेक्स्ट है फिर आपका USR। यहाँ यूजर हेतु उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं। इसमें स्टोर डेटा यूजर तथा एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रत्येक के लिए उपलब्ध होता है। इस डायरेक्टरी में कोई राइट ऑपरेशन नहीं हो सकता। इस डायरेक्टरी का डेटा मशीन स्पेसिफिक नहीं होता है। इस प्रकार से हम लाइनक्स में इन डायरेक्टरीज का जो स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज हैं उपलब्ध हैं, जैसे एडमिन, बिन, etc, डेव, बूट, बिट, होम, प्रॉक, $bin, टेम्प और USR। इस डायरेक्टरी का उपयोग करके हम लाइनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से जो आपको लाइनक्स आपको पता ही है हम लोग कैसे काम करते हैं। यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ये सभी फाइलें आपको किसी न किसी डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं।